नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे अयोध्या में आज किस तरह से हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। इसी के साथ बताएंगे पीएम मोदी ने क्यों मांगी प्रभु श्री राम से माफी। साथ ही बताएंगे न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी को मंदिर जाने से क्यों रोका गया। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भव्य मंदिर में विराजमान हुए रामलला, मुख्य यजमान बनकर पीएम मोदी ने की प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम ने लोगों को किया संबोधित, बोले कुछ तो कमी थी जो मंदिर बनने में सदियां लग गई। मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया देशवासियों को संबोधित। मंदिर जाने से रोके जाने पर धरने पर बैठे राहुल गांधी बोले, आज सिर्फ एक ही व्यक्ति मंदिर जा सकता है क्या। तमिलनाडु सरकार ने राम मंदिर के टेलीकास्ट पर बैन लगाने की बात से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट को बताया लोग पूजा अर्चना करने को हैं आजाद। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारंगे ने निकाला विरोध मार्च, कहा हमें रोका तो नतीजा बुरा होगा। रिजर्वेशन में देरी पर भी उठाए सवाल। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। कई सालों के इंतजार और अयोध्या में 6 दिन चले अनुष्ठान के बाद आज 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन पर राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान की भूमिका निभाते हुए रामलला को 84 सेकंड के अभिजीत मुहूर्त पर उनके नए मंदिर में स्थापित किया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की आंखों से पट्टी हटाई गई। पीएम ने रामलला के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। इस दौरान गर्भगृह में पीएम के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम ने चरणामृत ग्रहण करके अपने 11 दिन के उपवास को खोला। बाद में पीएम कुबेर टीला पहुंचे और भगवान शिव की पूजा की, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने श्रमिकों के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया और साथ ही जटायु की मूर्ति का अनावरण भी किया। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद पीएम मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी ने देशवासियों को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत जय श्री राम से की और कहा कि हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे बल्कि अपने दिव्य मंदिर में रहेंगे। आज हमें सदियों की धरोहर मिली है, श्री राम का मंदिर मिला है। पीएम ने आगे कहा कि इस समय मैं दैवीय अनुभूति महसूस कर रहा हूं और जो दैवीय अनुभूतियां हमारे आसपास उपस्थित हैं, मैं उन्हें नमन करता हूं। इसी के साथ मैं प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। जरूर हमारे त्याग, तपस्या और पूजा में कोई कमी रह गई होगी कि इतने साल से ये काम नहीं कर पाए। आज ये कमी पूरी हुई। मुझे विश्वास है कि प्रभु राम हमें अवश्य क्षमा करेंगे। वहीं मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि आज का कार्यक्रम इसका प्रतीक है कि नया भारत खड़ा होकर रहेगा। आरएसएस प्रमुख ने आगे कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हमने उनका स्मरण भी किया, जिनके त्याग, तपस्या और प्रयासों से आज हम ये स्वर्ण दिवस देख पा रहे हैं। मोहन भागवत के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को संबोधित किया और कहा कि आज हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगी है। यह राम राज्य की शुरुआत है। आज ऐसा लग रहा है कि हम त्रेता युग में आ गए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब अयोध्या की सड़कें गोलियों की तड़तड़ाहट से नहीं गूंजेंगी, ना कोई कर्फ्यू लगेगा। अब यहाँ सिर्फ दीपोत्सव और रामोत्सव होगा। बात करेंगे अगली खबर की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 9वें दिन आज राहुल गांधी असम में संत श्री शंकर देव के जन्मस्थल पर दर्शन करने पहुंचे थे। हालांकि राहुल को यहां पर एंट्री नहीं दी गई। सुरक्षा बलों ने राहुल और कांग्रेसी नेताओं को रास्ते में ही रोक दिया। इसी को लेकर राहुल की सुरक्षा बलों से बहस हुई, जिसके बाद राहुल और सभी कांग्रेसी नेता धरने पर बैठ गए। वहीं धरने पर बैठे सभी लोगों से कहा गया कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए 3 बजे के बाद वे मंदिर आए। वहीं इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कौन सा अपराध किया है जो मैं मंदिर नहीं जा सकता। क्या पीएम मोदी तय करेंगे कि मंदिर कौन जाएगा? आज क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति मंदिर जा सकता है?
मैं शंकरदेव की विचारधारा में विश्वास रखता हूँ, वे हमारे गुरु की तरह हैं। इसलिए मैंने सोचा था कि जब भी असम आऊंगा उनका आशीर्वाद जरूर लूंगा। राहुल ने आगे कहा कि मुझे 11 जनवरी को उसका न्योता मिला था, लेकिन कल मुझे बताया गया कि यहाँ कानून व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा है। यह संदेह पैदा करता है क्योंकि गौरव गोगोई और अन्य नेताओं को तो नहीं रोका गया, सिर्फ मुझे ही रोका गया। अब बात करेंगे अगली खबर की। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग पर बैन लगाने के तमिलनाडु सरकार कथित आदेश के खिलाफ आज 22 जनवरी को भाजपा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राज्य में सभी तरह की पूजा अर्चना और गरीबों को भोजन कराने के आयोजनों पर बैन लगाया है। इस याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस भेजा, जिसके जवाब में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि लाइव टेलीकास्ट, पूजा अर्चना और भोजन के वितरण पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। ये याचिका राजनीति से प्रेरित है। वहीं इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु सरकार पर आरोप लगाया कि कामाक्षी मंदिर में बिना वर्दी वाले पुलिस वालों ने एलईडी स्क्रीन को हटा दिया, जो कि हमारे पूजा करने के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। अब बात करेंगे आखिरी खबर की। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जारंगे मराठाओं के आरक्षण के लिए जालना से मुंबई तक विरोध मार्च निकाल रहे हैं। शनिवार 20 जनवरी से शुरू हुआ उनका यह मार्च आज 22 जनवरी को अहमदनगर पहुंचा। यहां उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर आंदोलन को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम अजीत पवार से पूछा कि आखिर में आरक्षण में इतनी देरी क्यों हो रही है। जारंगे ने आगे कहा कि अगर हमारी रैली को रोकने की कोशिश की गई तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास अब नहीं हो सकता है। एक लोकतांत्रिक देश में हमें रैली निकालने का पूरा अधिकार है। मैं मुंबई में धरने पर बैठने की मंजूरी भी ले चुका हूं। बता दें कि मनोज जारंगी की यह रैली गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन मुंबई पहुंचेगी और अगर सरकार आंदोलन को नजरअंदाज करती रही तो जारंगे ने कहा है कि वो मुंबई में भूख हड़ताल करेंगे। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।